हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल क्रेन सेफ्टी के बारे में। इसमें हम मोबाइल क्रेन के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक इस मोबाइल क्रेन के बारे में जो जानकारी है ये हर एक सेफ्टी पर्सन को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रेन के जो है वो मेनली होते हैं दो टाइप्स। उसमें सबसे पहला आता है मोबाइल क्रेन और दूसरा आता है स्टेशनरी क्रेन। तो मोबाइल क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जा सकते हैं, जैसे कि वो टायर माउंटेड क्रेन भी हो सकती है या फिर क्राउलर भी हो सकती है। और स्टेशनरी क्रेन यानी कि ऐसी क्रेन जो एक जगह पर फिक्स होती है और जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इमीडिएटली लेकर नहीं जा सकते किसी भी काम को करने के लिए। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका नाम क्या है। तो आपके सामने में ये जो मोबाइल क्रेन है तो इसे ऑपरेटर केबिन कहते हैं, जहां पर ऑपरेटर बैठकर क्रेन को ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है इसे कैरियर कैबिन कहते हैं, यानी कि जहां पर ऑपरेटर बैठकर क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये क्रेन के व्हील है, यानी कि इसे टायर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको आउटरिगर कहा जाता है। और ये जो है ये क्रेन के चारों साइड में होते हैं, यानी कि ऐसे 4 आउटरिगर होते हैं। फिर उसके बाद वो जो आउटरिगर है उसके नीचे में हम एक पैड लगाते हैं, उसे आउटरिगर पैड कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो वर्टिकल पोर्शन आपको आउटरिगर का दिख रहा है इसे वर्टिकल जैक कहा जाता है। फिर उसके बाद वो जो वर्टिकल जैक है उसके अंदर एक सिलेंडर रहता है जिसे आउटरिगर का लिफ्ट सिलेंडर कहा जाता है। तो ऐसे चारों साइड में ये आउटरिगर लिफ्ट सिलेंडर होते हैं। फिर उसके बाद क्रेन के पीछे में काउंटर वेट होता है। फिर उसके बाद ये जो है ये बूम का मेन सेक्शन है। फिर उसके बाद बूम का जो मेन सेक्शन होता है उसमें ऐसे कई टेलीस्कोपिक सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट टेलीस्कोपिक सेक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो लास्ट का है ये 5th टेलीस्कोपिक सेक्शन होता है बूम का। फिर उसके बाद आता है बूम का मेन हेड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लोड ब्लॉक को, और ये जो लोड ब्लॉक है ये अटैच होता है मेन लोड लाइन से, या फिर उसे मेन हॉइस्ट लाइन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसे कहते हैं बूम हॉइस्ट या फिर लिफ्ट सिलेंडर। फिर उसके बाद ये जो मोबाइल क्रेन है इसके पीछे में आता है मेन हॉइस्ट विंच, और मेन हॉइस्ट विंच का जो वायर रोप है वो अटैच होता है मेन हुक के साथ में। फिर उसके बाद मेन हॉइस्ट विंच के पीछे में होता है ऑक्सिलरी विंच, और ऑक्सिलरी विंच का जो वायर रोप होता है वो अटैच होता है ऑक्सिलरी हुक के साथ में। फिर उसके बाद ये जो है ये बूम का मेन हेड है, जैसा कि इसके पहले भी हमने इमेज में देखा था। फिर उसके बाद ये जो है ये क्रेन का मेन हुक है, और दूसरा जो हुक है उसे ऑक्सिलरी हुक कहा जाता है। और ये जो मेन हुक है उसको हुक लैस से अटैच किया जाता है, ताकि कोई भी जो मटेरियल आप लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हो वो गिरना नहीं चाहिए। फिर ये जो मेन हुक है जिसको वायर रोप से अटैच किया गया है, तो वो जो वायर रोप है उसे मेन हॉइस्ट लाइन या फिर मेन लोड लाइन कहा जाता है। और वैसे ही ऑक्सिलरी हुक को जिस वायर रोप से अटैच किया जाता है उसे ऑक्सिलरी हॉइस्ट लाइन कहा जाता है। मेन हुक के ऊपर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इसे एंटी टू ब्लॉक डिवाइस कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मोबाइल क्रेन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हमारे साइट पर क्रेन के जरिए लिफ्टिंग का जो काम है वो ज़्यादातर होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर काम कर रही है जिसकी वजह से हम लिफ्टिंग हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो क्रेन है वो सेफ वहाँ पर है कि नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता होगा, तो हमें क्रेन का इंस्पेक्शन उसके लिए जो है वो करना होता है। तो क्रेन के इंस्पेक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हमें ये पता चल पाएगा कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर आई हुई है वो काम करने के लिए सेफ है या नहीं है। तो वो 3 चीजें कुछ इस प्रकार है। नंबर पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी नई क्रेन हमारे साइट पर काम करने के लिए आती है तो वो क्रेन के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्रेन के साथ में जो भी ऑपरेटर है तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन की कंडीशंस, यानी कि जो भी क्रेन यहाँ पर हमारे साइट पर आई है तो वो जो क्रेन है उसकी कंडीशन किस प्रकार है वो हमें चेक करना होता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इसको हमें चेक करना होता है, और ये जब तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो जाती है तभी हमें जो है उस क्रेन ऑपरेशन के लिए परमिशन देनी होती है।
तो चलिए अब जानते हैं इसको डिटेल्स में कि क्रेन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, क्रेन ऑपरेटर के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्रेन की कंडीशंस जो है वो हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे ही हमारे साइट पर कोई अगर नई क्रेन आती है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो जो क्रेन है उसका टीपीआर सर्टिफिकेट वहां पर है क्या। अब टीपीआर सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो वहां पर है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है पीयूसी। तो ये जो है ये क्रेन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो क्रेन ऑपरेटर उस क्रेन के साथ में है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस वैलिड है क्या, वो हमें चेक करना होता है। अब क्रेन जो है वो हेवी मोटर व्हीकल में आती है, यानी कि उसका एचएमवी का वैलिड लाइसेंस है क्या, वो हमें वहां पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद है ऑपरेटर का टीपीआर सर्टिफिकेट है क्या, यानी कि उसका कॉम्पिटेंसी कार्ड जो है वो उसके पास है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन ऑपरेटर के पास उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद आता है आई टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन ऑपरेटर का आई टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्रेन ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है क्रेन के कंडीशंस को। तो क्रेन की कंडीशंस हमें कैसे पता चलेगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्रेन का हुक और हुक लैच जो है वो हमें चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशंस है वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद है कि क्रेन के अंदर एसएलआई जो इंडिकेटर है उसकी कंडीशन जो है वो हमें चेक करना होता है, एसएलआई यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्रेन के अंदर लोड चार्ट है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो भी मूविंग पार्ट्स हो या फिर रोटेटिंग पार्ट्स हो वो गार्डेड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो वायर रोप होता है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें क्रेन में जो भी लिमिट स्विचेस है उसको हमें चेक करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जिसमें आता है ओवरलोड लिमिट स्विच हो गया, बूम लिमिट स्विच हो गया और बूम लिमिट कट ऑफ स्विच हो गया। तो ये जो है ये वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्रेन का हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उसकी कंडीशंस कैसी है वो हमें चेक करना होता है। उसमें हमें देखना होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में कहीं पर लीकेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्रेन की जो बैटरी है और क्रेन के जो लैंप्स है यानी कि जो लाइट्स है उसकी कंडीशन सही है और वो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो रिवर्स हॉर्न हो या फिर स्विंग हॉर्न हो वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है कि क्रेन के जो आउटरिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो सारे पॉइंट्स है इसके जरिए हम क्रेन की कंडीशंस जो है वो कैसी है उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्रेन का सेफ्टी डिवाइस है वो है एंटी टू ब्लॉक डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये क्रेन को प्रिवेंट करता है, यानी कि वायर रोप को जब भी हॉइस्ट करते हैं तो उसको बूम का जो टिप शेव्स होता है उसके ऊपर उसको जाने नहीं देता है। अगर ये डिवाइस ना होता तो ऑपरेटर जो है जो लोड ब्लॉक को हॉइस्ट करता है तो वो शेव्स तक उसको हॉइस्ट कर सकता था, जिसके कारण ड्रास्टिक इश्यूज जो है वो हो सकते थे, जैसे कि जो लोड है उसका ड्रॉप हो जाना, नीचे गिर जाना या फिर बूम को डैमेज करना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो बूम के टॉप पर जो है वो बूम का टिप शेव्स होता है। और ये जो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब भी वायर रोप को हॉइस्ट करे तो उस वायर रोप को जो टिप शेव्स है बूम का उसके ऊपर उसको जाने नहीं देता है। और अगर ये डिवाइस अगर नहीं रहेगा तो ऑपरेटर को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो लोड ब्लॉक को जब वो हॉइस्ट कर रहा है तो वो जो टिप शेव्स है उसके ऊपर भी टच हो सकता है, जिसकी वजह से जो लोड है वो भी ड्रॉप हो सकता है या फिर बूम को भी डैमेज कर सकता है। फिर उसके बाद का सेकंड जो सेफ्टी डिवाइसेस आता है वो है लोड मूवमेंट इंडिकेटर, जिसे हम सेफ लोड इंडिकेटर भी कहते हैं या फिर ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर भी कहते हैं।
ये जो डिवाइस होता है ये ऑपरेटर को काफ़ी मदद करता है, इसलिए ये ऑपरेटर का एक की पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इस इंडिकेटर की मदद से उसको ये पता चलता है कि जो भी लोड वो लिफ्ट कर रहा है तो उसको लिफ्ट करने की उसकी कैपेसिटी है क्या, या फिर जो लोड है उसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है क्या, यानी कि ओवरऑल उसको उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है वो यहाँ पर पता चल जाता है। खाली उसको यही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि ऑपरेटर को इसके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है वो इसके माध्यम से मिलती है, जैसे कि क्रेन का रेडियस क्या है, या फिर बूम का एंगल क्या है, या फिर जो भी लोड वो उठा रहा है यानी कि जो भी सस्पेंडेड लोड है उसका एक्चुअल वेट क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको ये सेफ लोड इंडिकेटर से मिलती है। फिर उसके बाद का क्रेन का सेफ्टी डिवाइस आता है, वो है बूम एंगल या फिर बूम रेडियस इंडिकेटर। बूम एंगल इंडिकेटर का खास तौर से इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑपरेटर को ये वार्न किया जाए कि जो भी मशीन वो काम कर रहा है, यानी कि जिस क्रेन का भी वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका वर्किंग एंगल क्या है सेफ्टी पर्पस के लिए, तो उसके लिए ये वार्निंग देता है। यानी कि बूम एंगल इंडिकेटर से उस ऑपरेटर को ये वार्न किया जाता है कि उस क्रेन का या फिर उस मशीन का वर्किंग एंगल क्या है। खास तौर से बूम एंगल जो इंडिकेटर है वो बूम के जो बैक साइड होता है वहां पर इसको माउंट किया जाता है, ताकि ऑपरेटर जो है वो उसको इजीली रीड कर सके, जिसकी मदद से ऑपरेटर को वहां पर एक क्विक रेफरेंस मिल जाता है कि बूम का एंगल क्या है। फिर उसके बाद का क्रेन का सेफ्टी डिवाइस आता है, वो है बूम लेंथ सेंसर इंडिकेटर। तो ये जो बूम लेंथ सेंसर इंडिकेटर है इसकी मदद से ये हमें पता चलता है कि बूम का जो परमानेंट पार्ट है उसकी लेंथ क्या है, तो वो ये इंडिकेट करता है। जैसे कि बूम के ऊपर जो है वो मार्किंग की रहती है कि उसका कितना लेंथ है, और कुछ जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उससे बूम की जो लेंथ है, जो बूम को एक्सटेंशन किया जाता है या फिर उसमें जो भी अटैचमेंट है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो भी पता चलता है। फिर उसके बाद का क्रेन का सेफ्टी डिवाइस आता है, वो है एनोमीटर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एनोमीटर जो है वो क्रेन के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। इस एनोमीटर की मदद से हमें पता चलता है कि विंड स्पीड कितनी है, विंड का प्रेशर कितना है। फिर उसके बाद का क्रेन का सेफ्टी डिवाइस आता है, वो है हुक ब्लॉक का सेफ्टी लैच। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे कि लिफ्टिंग हुक जो है उसको सेफ्टी लैच जो है वो लगाया जाता है, और वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी वायर रोप स्लिंग हो हमारे पास, या फिर चेन हो या फिर रोप हो, जिसकी मदद से हम लोड जो है वो अटैच करते हैं लिफ्ट करने के लिए, और ये जो स्लिंग होती है या फिर चेन होती है या फिर रोप होता है, इसको हम ये जो लिफ्टिंग हुक होता है इसमें फंसाते हैं। तो ये जो स्लिंग होती है जिससे हम लोड को उठा रहे हैं या फिर लोड को अटैच किया गया है, तो ये जो है ये हुक से डिसएंगेज नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां से वो स्लिप नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सके। इसलिए हमेशा जो भी लिफ्टिंग हुक होता है उसके साथ में सेफ्टी लैच दिया रहता है, ताकि जो भी स्लिंग होती है जिसकी मदद से आप लोड को उठा रहे हो तो वो एक्सीडेंटली वहां से स्लिप ना हो पाए। और फिर उसके बाद का क्रेन का सेफ्टी डिवाइस आता है, जो है हॉइस्ट लिमिट स्विच, जिसे हम ओवर हॉइस्ट लिमिट स्विच भी कहते हैं। अब ये जो हॉइस्ट लिमिट स्विच होता है ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन में प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से हॉइस्ट की जो ट्रैवल रेंज है उसी के अंदर जो है उस हॉइस्ट ने ट्रैवल करना चाहिए, ऐसी वहां पर सेटिंग की रहती है। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हॉइस्ट ट्रैवल का जो अपर लिमिट है उसको अचीव किया जाता है जो हुक ऑपरेटेड टाइप लिमिट स्विच होती है उसके थ्रू, और हॉइस्ट ट्रैवल का जो लोअर लिमिट होता है उसको अचीव किया जाता है जो ड्रम एक्टिवेटेड लिमिट स्विच होती है उसके थ्रू। देखते हैं उसके हजार्ड्स। सबसे पहला हजार्ड है सस्पेंडेड लोड। क्रेन से अगर मान लो आपने कोई लोड उठाया हुआ है और वो लोड के नीचे अगर मान लो कोई अगर आता है तो वो सस्पेंडेड लोड उसके ऊपर गिर सकता है। दूसरा है क्रेन जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तीसरा है जो लोड है वो गिर सकता है। अगर आप डैमेज टूल्स और टैकल्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हजार्ड है। अगर आप अच्छे से सिग्नलिंग नहीं दे रहे हो क्रेन ऑपरेटर को तो वो भी एक हजार्ड है। अगर मान लो क्रेन को आपने जब लगाया है और उसकी ग्राउंड कंडीशंस अगर मान लो सही नहीं है, वो अनइवन है, वो भी एक हजार्ड है। क्रेन को आपने जिस पोजीशन पे लगाया है, जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी नियर बाय स्ट्रक्चर्स है वो भी एक हजार्ड है।
उसके ऊपर जो ओवरहेड पावर लाइंस आती है वो भी एक हज़ार्ड है। उस क्रेन का मैकेनिकल फेलर भी हो सकता है, वो भी एक हज़ार्ड है। जिस लोड को उठा रहे हैं उसे अगर मान लो प्रॉपरली रिगिंग नहीं किया हुआ है, वो भी एक हज़ार्ड है। अगर मान लो कि लोड जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसकी मूवमेंट बराबर हो नहीं पा रही है, वो अनकंट्रोल हो रहा है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। अब आइए देखते हैं कि लिफ्टिंग के प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लिफ्टिंग करना हो तो आपके पास होना चाहिए PTW यानी कि परमिट टू वर्क, फिर होना चाहिए उसका लिफ्टिंग प्लान, फिर होना चाहिए आपके पास TPI सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट क्रेन का, टूल्स का और टैकल्स का, और साथ ही उस क्रेन का और टूल्स एंड टैकल्स का कलर कोडिंग होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, जो रिगिंग सुपरवाइज़र है उसका, और रिगर का भी। एक ही रिगर जो अप्रूव रिगर है, जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, जो अप्रूव किया गया है, वही रिगर जो है वो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। जब भी आपको क्रेन की पोजीशंस करनी है तभी आपको ध्यान में रखना है कि नियर बाय में कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर ना हो या फिर उसके ऊपर कोई भी पावर लाइंस ना हो। जो भी क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। क्रेन का आपको डेली इंस्पेक्शंस करना है। आपने अगर मान लो क्रेन को लिफ्टिंग करने के लिए पोजीशन में लगा दिया तो साथ ही उसके सराउंडिंग में उसका जो लिफ्टिंग एरिया आता है उसको आपको बैरिकेड करना है, और साथ ही लिफ्टिंग बोर्ड का साइन बोर्ड लगाना है, ताकि एडजेसेंट जो भी एक्टिविटी चालू है उनको पता चल सके कि ये लिफ्टिंग एरिया है और इसमें जाना मना है। क्रेन से अगर मान लो कोई लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस वक्त उस लोड के नीचे में किसी ने आना नहीं है या फिर खड़े भी रहना नहीं है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हो तो उसके जो आउट रिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंड होने चाहिए। क्रेन के जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसे आपको अच्छी तरह से इंस्टॉल करना है और चेक करना है, जैसे कि एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनेमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर्स, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है। जब भी आप क्रेन की पोजीशंस कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो अच्छे से लेवल में है, और उसके जो आउट रिगर्स है जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको आउट रिगर पैड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप क्रेन से किसी लोड को उठाते हो तो उस लोड को आपको 2 टैगलाइन लगानी है ताकि उस लोड को आप कंट्रोल कर सके।